हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबी विकल बीएड क्लासेस में। बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम की तैयारी दोस्तों हम लोग कर रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अवध सीरीज पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपका कॉलेज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबंधित है तो आप जो है इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग शुरू कर दिए हैं। संभावना है कि जुलाई के लास्ट तक आपका जो है पेपर जो है बीएड का वो शुरू हो जाएगा। तो टाइम ज़्यादा नहीं है, 1 महीने टाइम है, जून है, ठीक है हमारे पास। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हम लोग जो तैयारी करेंगे आज जो है वो आपका है बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान। यहाँ शुरुआत करेंगे। पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं तैयारी और यहाँ पे दूसरा पार्ट हम लोग तैयारी करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है यहाँ शुरुआत करेंगे, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। यहाँ से हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तित्व। दोस्तों सिंपल वर्ड में, बहुत आसान वर्ड में आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि व्यक्तित्व क्या होता है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर आपसे पूछा जाता है व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए तो आपका आंसर जो है कम से कम 2 मनोवैज्ञानिक की विचारधारा आपको लिखनी पड़ेगी। अगर आपका प्रश्न ये होता है व्यक्तित्व का क्या अर्थ होता है, ठीक है, तो आपका आंसर अलग हो जाएगा। पहले आप व्यक्तित्व का अर्थ बताएंगे, इसके बाद जो है कुछ एक परिभाषा दे देंगे किसी भी मनोवैज्ञानिक के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं कि जो है व्यक्तित्व जो है वो क्या है। इसको विस्तार से डिटेल में आपको समझा दूँ ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे दोस्तों देखिए, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए या व्यक्तित्व का जो अर्थ होता है उसको कैसे समझ सकते हैं। समान अर्थों में व्यक्तित्व का जो अर्थ होता है वो सारे गठन, रूप, रंग या रंग रूप, वेशभूषा, बातचीत का ढंग, कार्य एवं व्यवहार जैसे गुणों से लगाया जाता है। अगर दोस्तों आप किसी को देखते हो, किसी व्यक्ति को आप देखे हो और देखो ये आपके मन में विचार आता है कि भाई क्या पर्सनालिटी है बंदे की, है ना, तो आपने कैसे कहा, देखकर कहा, देखने में आपको व्यक्ति कैसा लगा, चाहे उसका रूप रंग अच्छा हो या सारे गठन अच्छा हो या उसका वेशभूषा पहनावा अच्छा हो या उसका बातचीत करने का ढंग अच्छा हो या उसका व्यवहार अच्छा हो या उसका काम अच्छा हो, जो आपने देखा है उसी के आधार पे आपने उसको उसकी पर्सनालिटी के अनुसार बना दिया, ढाल दिया, ठीक है। जैसा आप नाम देना चाहते थे उसी को अनुसार आपने उसको नाम दे दिया। तो जो आपने नाम दिया है वही उसकी पर्सनालिटी है, वही व्यक्तित्व है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो पर्सनालिटी समाज के द्वारा दी जाती है। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। पहला पॉइंट ये कि समान अर्थों में हमको इस तरह से समझ में आ रहा है कि व्यक्तित्व क्या होता है, लेकिन अगर हम मनोवैज्ञानिक धारणा से देखें तो ये इसका आंसर जो है थोड़ा सा अलग होगा। व्यक्तित्व एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। अवधारणा का मतलब होता है थॉट, विचार, भावनाएं, ठीक है। शिक्षा जगत में व्यक्तित्व शब्द का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए शिक्षा जगत में व्यक्तित्व की बात किया जाए तो एक बालक से लेकर एक शिक्षक तक कहें कि व्यक्तित्व बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर व्यक्तित्व जैसे मान लीजिए एक टीचर है, एक शिक्षक है, जैसा वो व्यवहार करेगा उसी के अनुसार उसका व्यक्तित्व उसके स्कूल या परिसर में दिखाई देगा, या बच्चे भी उसी पर्सनालिटी के अनुसार उनको संबोधित कर देते हैं। तो शिक्षा जगत में बालक को भी शिक्षक और शिक्षक बालक को और बालक शिक्षक को व्यक्तित्व मतलब की जो पर्सनालिटी है वो कहीं कहीं देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर बात किया जाए व्यक्तित्व को और डिटेल में समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं जो व्यक्तित्व होता है ये 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहला बाह्य, दूसरा आंतरिक। जो बाह्य होता है ये हमें दिखाई देता है, जो आंतरिक होता है ये हमें दिखाई नहीं देता है। हम सिर्फ इसे अनुभव कर सकते हैं, इसे हम विचार कर सकते हैं कि भाई उस व्यक्ति का पर्सनालिटी अच्छा है या ख़राब है। जैसे आपने उनका पर्सनालिटी देखा, किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी देखा, ठीक है, पर्सनालिटी देखते ही आपने कहा भाई इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मुझे जम गया, भा गया, ठीक है। तो आपने कैसे कहा, आपने देख कर कहा, ठीक है। अब किसी को अगर आपने अनुभव किया, महसूस किया, या फिर उनके जो भी आचार विचार, जो भी भावनाएं थी उनको सुनकर जानकर आपने कहा भाई बंदे की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तो आपने कुछ ऐसी बातें होती हैं जो महसूस करके बोलते हैं और कुछ ऐसी बातें होती है जो देख कर बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व 2 प्रकार से हम डिसाइड कर सकते हैं, एक तो देखकर, दूसरा जो है हम अनुभव करके या फिर आंतरिक भागों से बता सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर्सनालिटी को और डिटेल में समझा जाए तो व्यक्तित्व हमारे पास हिंदी शब्द है, इंग्लिश में से पर्सनालिटी कहते हैं। अब पर्सनालिटी या व्यक्तित्व ये आया कहाँ से, तो हम कह सकते हैं
व्यक्तित्व आया पर्सनालिटी से, पर्सनालिटी आया लैटिन भाषा के परसोना शब्द से। मैंने दोस्तों बताया था जो लैटिन भाषा है ये यूरोप में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा लैटिन भाषा है और ये परसोना शब्द वहीं से लिया गया है, जिसका अर्थ ये होता है मुखौटा। मुखौटा का तात्पर्य ये होता है कि जैसे आपने बहुत सारे भक्ति वगैरह सीरियल देखे होंगे, जैसे रामायण की बात करें, मैं अगर रावण की बात करूं तो रावण है, रावण की बात करूं या फिर मेघनाथ की बात करूं या फिर कुंभकर्ण की बात करूं, हनुमान जी को देख लीजिए या फिर सुग्रीव जी को देख लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि सुग्रीव जी को हनुमान कहिए तो आप नहीं कहेंगे, आप उनका जो मुखौटा है, उनका जो रूप है, उनका जो व्यक्तित्व है वो देखकर उनके अनुसार कैरेक्टर देख के ये बता देंगे कि भाई ये हनुमान जी हैं, ये सुग्रीव हैं, बाली हैं, ये रावण है, कुंभकर्ण, ये मेघनाथ है। तो आपने कैसे कहा? जो जैसा मुखौटा पहना है उसी के अनुसार आपने व्यक्तित्व उसकी बना दिया है। बात समझ में आ रही है? तो व्यक्तित्व सिंपल सी वर्ड में कहा जाए कि मुखौटा जो पहले हम लोग आपने बहुत सारे अपने गाँव वगैरह में पहले आते थे, जो है नाच वगैरह आता था, तो उसमें जो है ना लोग अपने अपने अलग प्रकार से जो कैरेक्टर होते थे अपना अपना जो उसमें से मुखौटा पहनकर नाटक करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। उस टाइम पे जो जैसा नाटक करता था उसी के अनुसार उसकी पर्सनालिटी वैसे बन जाती थी। तो सिंपल से वर्ड में कह सकते हैं जैसा जो मुखौटा पहनता है उसकी पर्सनालिटी वैसे ही बनती चली जाती है। देखिए व्यक्तित्व जो होता है, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के बाह्य एवं आंतरिक गुणों का संयोजन होता है। संयोजन होता है मतलब मिला जुला होना। देखिए किसी व्यक्ति का जो पर्सनालिटी आप बता रहे हो वो कहीं न कहीं आपने बाह्य रूप से देख के बताया है और कुछ हो सकता है कि उसका आंतरिक गुण हो सकता है। तो दोनों को जब मिलाकर बताते हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। इन्हीं दोनों का संयोजन होना जरूरी होता है व्यक्तित्व में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो परिभाषाएं बताई गई हैं तो आपको यहाँ पे मैंने सिंपल वर्ड में ये बताया कि व्यक्तित्व होता क्या है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपके सीरीज में जो यहाँ पे आंसर दिया गया है, इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, मनोवैज्ञानिक की विचारधाराएं हैं, इनको देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। देखिए वुडवर्थ और मार्क्यूस के अनुसार अगर आप सिंपल वर्ड में सिर्फ वुडवर्थ ही लिख देंगे तब भी आंसर आपका संयोजक गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर बात करें वुडवर्थ और मार्क्यूस के अनुसार तो देखिए व्यक्ति का संपूर्ण जो व्यवहार होता है वही व्यक्तित्व कहलाता है। बहुत ही सिंपल वर्ड में वुडवर्थ और मार्क्यूस ने एक लाइन में परिभाषा दे दिया है और कहा है जो व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार होता है वही व्यक्तित्व होता है। आप चाहे जहाँ पे रहें, चाहे अपने घर पे रहें, चाहे स्कूल में रहें, चाहे जो है समाज में रहें, चाहे कहीं रिलेशनशिप में रहें, जिस प्रकार से आप व्यवहार करेंगे उसी व्यवहार के अकॉर्डिंग आपको व्यक्तित्व जो है आपकी बन जाती है। तो समझ में बात आ रहा होगा आई होप। अब देखिए यहाँ पे गिलफोर्ड के अनुसार इनकी परिभाषा भी आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। ये भी बहुत लंबा चौड़ा परिभाषा है, मैं यहाँ पे आलपोर्ड के अनुसार बता दे रहा हूँ। अगर आप तैयारी करना चाहते हो इनको भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा है इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। आगे देखिए आलपोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व जो होता है ये व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके संपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है। मतलब ये कि जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनालिटी होती है, वो व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील और गत्यात्मक संगठन है। संगठन का मतलब समूह होता है और गतिशील और गत्यात्मक मतलब होता है कि कहीं न कहीं जो हमारे मनोशारीरिक मतलब कि जो हमारे शरीर के तंत्र यानी जो हमारी सोच है, जो हमारी विचार है, जो भावनाएं हैं वो समय के साथ बदलती रहती हैं। तो जो बदलती हैं तो समय के साथ हमारी पर्सनालिटी भी चेंज होती है। आई एम राइट? क्या बात सत्य है? हाँ बिल्कुल ये बात सत्य है कि समय के साथ हमारी पर्सनालिटी में परिवर्तन होता है। कहीं न कहीं जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसी को हम कह सकते हैं हमारा व्यक्तित्व भी बदलाव हो रहा है। तो गतिशील है मतलब कि बदलाव हो रहा है, गत्यात्मक मतलब कि कहीं की परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण वातावरण में संपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है। यानी वातावरण का मतलब समाज में, और संपूर्ण समायोजन मतलब कि पूरी तरह से एडजस्टमेंट को निर्धारित करता है कि अब समाज में आपकी क्या पर्सनालिटी है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, सिंपल वर्ड में समझिए। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये व्यक्ति समाज में रहता है, ये व्यक्ति समाज में रहता है। तो जब ये व्यक्ति समाज में रहता है और ये व्यक्ति एक दिन मान लीजिए गांव का प्रधान बन गया, ठीक है, गांव का प्रधान। अभी देखिए जब ये था व्यक्ति तो ये व्यक्ति कैसा था? नॉर्मल व्यक्ति था, ठीक है, ये व्यक्ति नॉर्मल था। लेकिन जब गांव का ये प्रधान बन जाएगा तो इसकी पर्सनालिटी क्या चेंज होगी या वही रहेगी जो पहले वाली थी? आप यही कहोगे पर्सनालिटी चेंज हुई, क्योंकि अब गाँव के प्रधान जी बन गए हैं, मुखिया बन गए हैं। तो अब इनका जो मुखौटा होगा, इनकी जो पर्सनालिटी होगी, अब इनके ऊपर एक और ऐसा मुखौटा लग गया है जो गांव का समाज के लोग जो हैं इनको प्रधान जी बोल रहे हैं, जो एक नॉर्मल व्यक्ति पहले था। तो कहीं की पर्सनालिटी चेंज हुई, इसका मतलब गतिशील गत्यात्मक दोनों है।
क्या है, बिल्कुल है। वही दोस्तों बात यहाँ पे आलपोर्ट ने कहा है, तो आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग नज़र डालते हैं और यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पे शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो प्रश्न आएगा आपको 25 शब्दों में लिखना होगा। तो यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा दिया है, लेकिन इसमें से हमको कुछ कंटेंट जो है निकाल लेना है, बाकी जो है यहाँ पे सब खिचड़ी मेल है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। देखिए इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान में क्या परिभाषा हम पढ़ सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। इन जो शिक्षा मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान की ही, साइकोलॉजी की ही जो है एक तरह से महत्वपूर्ण शाखा है। ठीक है, साइकोलॉजी की एक शाखा है, एक उसी का हिस्सा माना गया है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्द से मिलकर बना है, जिसमें शिक्षा है और मनोविज्ञान है। शिक्षा को अलग समझ लीजिए, मनोविज्ञान को अलग समझ लीजिए, दोनों को परिभाषा एक में मिला दीजिए, हो जाएगा शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे निस्संदेह हम कह सकते हैं, यहाँ पे आगे देखिए, निस्संदेह शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ हो सकता है यहाँ पे शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान से। हम ये कह सकते हैं जो मनोविज्ञान है वो होता है, उसका मतलब होता है शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। ठीक है, अब यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि जो शिक्षा है ये मानव व्यवहार के परिमार्जन से संबंधित रहती है। मतलब परिमार्जन में होता है कि चारों तरफ घूमना। ठीक है, परिमार्जन करना, चारों तरफ दिखाई देना, चारों तरफ घूमना। चारों तरफ किसके घूमना, हमें कह सकते हैं चारों तरफ जो मानव का व्यवहार है उसी के आधार पे शिक्षा कहीं न कहीं मानव का व्यवहार जो है उस पर तय करता है। देखिए हर इंसान का व्यवहार अलग अलग होता है, एक शिक्षित व्यक्ति का व्यवहार अलग होगा, एक अनपढ़ व्यक्ति का व्यवहार अलग होगा। तो जो मानव का व्यवहार है वो शिक्षा के आधार पे उसके चारों तरफ ही व्यवहार कहीं न कहीं घूमता रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं जो शिक्षा होता है वो मानव के व्यवहार के परिमार्जन से संबंधित रहता है, जबकि मनोविज्ञान मानव व्यवहार के अध्ययन के तौर तरीकों से संबंधित होता है। ठीक है, यानी जो मनोविज्ञान होता है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि व्यवहार से, क्योंकि जो मानव का जो मनोविज्ञान है इसका शाब्दिक जो अर्थ निकाला गया है बाद में वो व्यवहार से लगाया गया है। तो जो व्यवहार होता है उसके अध्ययन के जो तौर तरीके होते हैं उससे संबंधित होता है मनोविज्ञान। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, अतः हम कह सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अतः शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मानव व्यवहार के परिमार्जन के तौर तरीकों के अध्ययन के रूप में लगाया जा सकता है। यहाँ से अगर आप इतना लिख देंगे तब भी आपका जो है आंसर परफेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे एक लाइन और कही गई है, इस लाइन को आप यहाँ पे दे सकते हैं, अगर और समझना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की वह शाखा जो मानव व्यवहार के उन्नयन एवं परिमार्जन से संबंधित होती है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। मानव व्यवहार के उन्नयन एवं परिमार्जन, उन्नयन मतलब होता है उठाना, ऊपर उठाना। ठीक है, तो इसका कह सकते हैं कि जो मानव व्यवहार का उन्नयन मतलब कि मानव जो व्यवहार है उनका कहने के मानव व्यवहार को बदलाव होता है, मानव व्यवहार को ऊपर उठाता है। ठीक है, शिक्षा जो होता है वो मानव व्यवहार को ऊपर उठाता है और उसका परिमार्जन संबंधित होती है, मतलब कि मानव के व्यवहार जो होते हैं उनके शिक्षा के आधार पे ही उनके चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाते हैं। इस तरह दोस्तों अगर आप छोटा छोटा सेंटेंस समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको आसानी से समझ में आ जाए। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पांचों जो प्रश्न है अगली वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।